हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 12th में ओसी में हमने हमारा जो ऐसे 1 तक का जो भी सिलेबस था वो हमने कंप्लीट किया था। आज से हम हमारा जो सेक्शन ई जो है, जो बड़ा चैप्टर है, उसका हम जो रिवीजन है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एज अ पेपर पैटर्न आपको जो चैप्टर नंबर 3 में से सेक्शन ई आने वाला है उसका हम यहाँ पे रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर 3 का प्लानिंग का सेक्शन ई का रिवीजन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है कि व्हाट इज़ प्लानिंग एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे मैंने ये जो डिटेल आंसर है उनके खाली पॉइंट्स ही लिखे हैं। आपको यहाँ पे डिटेल में हम सारी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। आपको यहाँ पे एज अ होम असाइनमेंट ये खाली क्वेश्चन का मीनिंग और इनके खाली पॉइंट्स ही लिखने हैं। हम जो है वो एग्ज़ाम में आपको ये जो पॉइंट्स दिए गए उनकी डिटेल में आपको लिखना है। तो अब हम यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द जॉर्ज आर टेरी, फंक्शन ऑफ प्लानिंग मीन्स assumptions for result, policies to follow, function stages and to decide the method of to be follow. That means कि they have to decide the planning कि फिर हम रिजल्ट्स के बारे में अज्यूम करते हैं, उनकी पॉलिसीज जो है वो फॉलो करते हैं, स्टेजेस हमें कौन से फॉलो करने हैं, मेथड्स हम कौन से फॉलो करते हैं, दैट्स मीन अ planning. That means we will say that the planning is an intellectual process to achieve our goals. अब यहाँ पे फर्स्ट हमें कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है यूनिवर्सल प्रोसेस। Planning is a universal process. It present in every field like business, with politics, education, religion or a social field. That means कि planning is spread all over that every field. Second is primary function. Management starts with planning. Other functions of management like organizing, staffing, directing, controlling are implemented on the basis of planning. Conscious and mental process. Planning is a very continuous process because it taken on the basis of calculative assumptions. Fourth is planning फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि यहाँ पे जैसे जैसे बिजनेस में चेंजेस आते रहते हैं वैसे वैसे हम हमारे प्लानिंग में चेंज लाते रहते हैं। इट इज़ नॉट अ रिगिड प्रोसेस बट इट इज़ अ फ्लेक्सिबल प्रोसेस। फिफ्थ पॉइंट क्या है, प्रीसाइज, कि ऑब्वियसली हम प्लानिंग किसके लिए करते हैं, फ्यूचर के लिए करते हैं, इसलिए जो भी स्टेटिस्टिक्स डेटा जो है या हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। सिक्स इज़ फोरकास्टिंग इज इसेंशियल, कि जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो उसके लिए हमें फोरकास्ट करना पड़ता है, मतलब कि पहले से ही हमें प्लान करना पड़ता है। जब भी हम प्लानिंग करें तो हमारी फोरकास्टिंग होना ज़रूरी है। लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स, प्लानिंग इन एनी फील्ड, वेरियस प्लान्स, अल्टरनेटिव्स एक्सेट्रा आर टू बी डन, कि जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो उसके अलावा अल्टरनेट प्लान भी हमें प्रिपेयर करके रखना पड़ता है कि कब कौन सी सिचुएशन में हम किस तरह का काम करेंगे, कैसा काम करेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें पहले से ही कैलकुलेशन करके रख देनी चाहिए। कॉन्कॉर्ड विद फ्यूचर, प्लानिंग प्रज्यूम्स अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्स इन फ्यूचर, कि प्लानिंग के कारण क्या होता है कि हमें फ्यूचर में जो प्रॉब्लम आ रहा है उसके बारे में हम कैलकुलेट करते हैं, अज्यूम करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, इसलिए प्लानिंग मोस्टली किसके साथ रिलेटेड है, फ्यूचर के साथ। फिर कंटिन्यूस प्रोसेस है, कि प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, कि ऐसा नहीं है कि एक बार हमने प्लानिंग किया फिर हम कुछ नहीं करते, मतलब कि जब तक बिजनेस स्टार्ट है तब तक हम प्लानिंग करते ही हैं। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी, कि प्लानिंग जो है जब भी हम बनाते हैं तो वो मेन ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनती है। मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं कि हमारे जो टारगेट्स हैं बिजनेस के वो सेट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो हम पहले से डिसाइड करके रखते हैं। रिक्वायर्ड डिसीजन प्रोसेस, planning involves selection of best alternative, various alternatives are considered and assumptions are made and the decisions is taken to select the best alternative। क्या हम क्या करते हैं, प्लानिंग जब भी हम करते हैं तब अलग अलग हमें यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं, अल्टरनेट मिलते हैं और उसके ऊपर से हम बेस्ट अल्टरनेट्स को सिलेक्ट करते हैं। तो ये था हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कि प्लानिंग किसे कहते हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो हमने देखा। अब हम हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो हम करते हैं। हमारा यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, गिव द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग एंड एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू द बिल गेट्स टॉक ऑफ प्लानिंग इस टास्क ऑफ प्लानिंग इज चूजिंग, कि यहाँ पे प्लानिंग का टास्क क्या है कि हम सिलेक्ट करते हैं
कि जो भी हमारे पास अल्टरनेट है उसे हम सिलेक्ट करते हैं। अब उसकी प्रोसेस क्या है वो हम फाइंड करते हैं। तो ये प्रोसेस है वो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखनी है, कोई भी स्टेप आप ऊपर या नीचे नहीं कर सकते हो, इसलिए ये जो स्टेप प्रोसेस दी गई वो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखनी है। तो प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, प्लानिंग इज अ मैप फॉर फ्यूचर इन विच अरेंजमेंट प्लेस वाइटल रोल, फ्यूचर is uncertain, therefore decided plans is to be implemented stage wise as given below। अब यहाँ पे प्लानिंग क्या है, एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, इसलिए जब भी हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं तो मैनेजमेंट जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और जो भी हम प्लान करें वो स्टेज वाइज मतलब कि डिसीजन वाइज सारे जो डिसीजन है वो हमें लेने चाहिए। तो अब यहाँ पे हमें स्टेजेस दिए गए। फर्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कि वेन एवर वी हैव टू प्लान वी हैव टू स्टार्ट डिटरमाइन अवर ऑब्जेक्टिव्स कि हमारे स्टैंडर्ड्स हमें डिसाइड करने पड़ते कि हमें कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है, उस तरह। और जो भी हम डिसीजंस लेते हैं वो एकदम रियल होने चाहिए और इंटेलेक्चुअल होने चाहिए। सेकेंड इज क्लैरिफाइंग प्लानिंग प्रीमाइसेस कि आफ्टर डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स क्लैरिफिकेशन ऑफ प्लानिंग प्रीमाइसेस मस्ट बी इन द प्लानिंग प्रोसेसेस। अब यहाँ पे प्लानिंग प्रीमाइसेस मतलब कि हम किस तरह से प्लानिंग हमारी कर रहे हैं, इंटरनल फैक्टर्स अलग मतलब कि जो अफेक्ट कर रहे हैं या एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें पहले से ही ध्यान में रखनी पड़ेगी। कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कि जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो उसके बाद हमारे प्लानिंग के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन उसे कलेक्ट करना, उसे एनालिसिस करना। प्रिपरेशन ऑफ अल्टरनेट प्लान कि अगर हमारे पास अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उसके लिए पहले से हम प्लानिंग करके रखना पड़ता है, दैट इज अल्टरनेट प्लान। फिर इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स कि हमारे पास जो भी अल्टरनेटिव्स हैं कि जब हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसे इवैल्यूएट करना, उसे ध्यान मतलब कि उसे स्टडी करना। फिर सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेट कि हमने जो प्लानिंग किया उसके अकॉर्डिंग हमारे लिए जो भी बेस्ट अल्टरनेट है कि जो भी बेस्ट ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करना। फिर फॉर्मुलेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ सब्सिडरी प्लान्स कि उसी के जैसे ही सब्सिडरी प्लान्स को प्रिपेयर करके रखना कि हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि अगर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो टायर्स को बनाएगी या उसे परचेस करेगी बाहर से, ये सारी चीज़ों के बारे में प्लान करना। एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्लान कि जो भी हम प्लानिंग करें उसे देखना कि हमारे प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं। तो ये थी हमारी प्लानिंग प्रोसेस कि इस तरह से हम यहाँ पे प्लानिंग के रिलेटेड सारे काम करते हैं। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग। Planning is an intellectual process. Planning based on subsidiary plans and programs, which are known as elements of planning. अंडरलाइन कर लीजिएगा कि प्लानिंग जो है वो सब्सिडरी प्रोग्राम्स एंड प्लानिंग के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। फॉर एग्जाम्पल टू प्रिपेयर बजट फॉर द बिजनेस यूनिट, फर्स्ट ऑल द डिपार्टमेंटल बजट्स आर प्रिपेयर। इस तरह से जब भी हम बजट प्रिपेयर करते हैं तो हम क्या करते हैं कि पहले डिपार्टमेंटल वाइज जो बजट्स प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद हम मास्टर बजट प्रिपेयर करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो ये सारे जो आपको ऑब्जेक्टिव्स दिए गए, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स के जो अल्टरनेट्स दिए गए वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट है ऑब्जेक्टिव्स। The purpose of every business unit is to determine and fulfill the objectives. While determining the objective, all the factors affecting business are to be considered. Objective must be pragmatic, it should not be over ambitious. कि जब भी हम ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव्स प्रैग्मेटिक होने चाहिए, कोई भी एम्बिशियस नहीं होने चाहिए या बहुत ज़्यादा हाई भी हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है वो नहीं होने चाहिए। सेकेंड इज स्ट्रेटेजी। Contrivance used for the accomplishment of the pre-decided objective of planning is known as strategy। कि हमने जो प्लानिंग किया है, हमने जो ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड जो सेट किया उसे हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसके लिए जो हम प्लान करते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ स्ट्रेटेजी। और जब भी हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो वो किस तरह से बनाते हैं कि इस तरह से कि जो कॉम्पिटिटर है उसके लिए उसे हम एक बोलते हैं ना कि उससे हम सीक्रेट रख सकें, तरह से हम यहाँ पे हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो प्रिपेयर करते हैं। फिर पॉलिसीज कि डिसीजंस एंड स्ट्रेटेजीज डिसाइड करने के बाद हम किस तरह से काम करेंगे, कि जो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि उन्हें किस तरह से काम करना है, दैट इज कॉल्ड द पॉलिसीज। पॉलिसी इट क्रिएट डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ बिजनेस यूनिट, इट गिव्स अ आइडिया ऑफ एफिशिएंसी एंड वर्किंग स्टाइल ऑफ द बिजनेस। की पॉलिसी के ऊपर से हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस के वर्किंग स्टाइल कैसी है वो। उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है मेथड्स और प्रोसीजर। Methods is an arrangement of
कैरिड आउट बिजनेस प्रोग्राम स्ट्रेटेजी डेप्टिक द अरेंजमेंट ऑफ फिक्सिंग कॉम्पिटिशन्स, कि यहाँ पे मेथड एंड अरेंजमेंट मतलब कि जो हम जब भी हम प्रोग्राम करते हैं तो कौन सी मेथड से हम करेंगे, किस तरह से करेंगे वो, और किस तरह से हम हमारे जो टारगेट्स है उसे हम फुलफिल करेंगे, दैट इज़ अ मेथड्स। फिफ्थ इज रूल्स। रूल्स आर नेसेसरी फॉर अकम्प्लिशमेंट द फंक्शन ऑफ प्लानिंग, कि हम रूल्स जो है वो बनाने चाहिए कि जब भी हम हमारी प्लानिंग करें या जब भी हम फंक्शंस प्रिपेयर करें तो कौन सी एक प्रोहिबिटेड चीज़ें हों या डिसिप्लिन एम्प्लॉयज़ में लाना हो, एट दैट टाइम रूल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर बिजनेस। Sixth is budget. Budget is used as a tool of control for accomplishment of business objectives. Different type of budgets are prepared like capital expenditure budget, sales budget, production cost budget, cash budget, etc. कि यहाँ पे हम बजट प्रिपेयर करना है, पहले से इंस्ट्रूमेंट एक्सपेंसेस के बारे में डिसाइड करके रखना है कि हमारे बिजनेस को कितना खर्चा होने वाला है, कैसे होने वाला है, दैट इज़ कॉल्ड अ बजट। और एक ये इंस्टीमेट है कि हमें फ्यूचर में कितना खर्चा होने वाला है उसके बारे में। सेवंथ इज प्रोग्राम। Program is a sequence of activities to be taken by the business unit. If the work is done according to the program, problems do not arise. मीन्स के एक सीक्वेंस प्रिपेयर करके रखना कि हमें कब कौन सा काम किस तरह से करना है, कैसे करना है, उसके लिए अगर हमारे सारे काम सीक्वेंस वाइज होंगे तो हमारे कोई भी प्रॉब्लम जो है वो इफ इन फ्यूचर नहीं आएगा। तो दैट इज़ एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग, कि यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स भी थे और कंपोनेंट्स भी थे। और उसके बाद का हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, explain the limitations of planning. Planning is a universal process. None of the field can work without planning. Planning is a guiding factor which is used when with neither perfect or nor imperfect. As us critics, the experts, the limitations of planning are as follow, कि प्लानिंग जो है वो सब जगह पे होता है, कोई भी फील्ड ऐसी नहीं कि जहाँ पे हम प्लानिंग के बिना काम नहीं करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी फील्ड जो है वो प्लानिंग के बिना नहीं रह सकते। बट यहाँ पे कुछ क्रिटिक्स ऐसे हैं कि जिन्होंने प्लानिंग की लिमिटेशंस दी गई, तो वो हम लिमिटेशंस भी देख लेते हैं। अनसर्टेन फ्यूचर। ऑब्वियसली प्लानिंग इज बेस्ड ऑन अजम्पशन एंड फोरकास्टिंग विच वी हैव मेड फॉर फ्यूचर, बट फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, हमें नहीं पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसलिए प्लानिंग हमारी कभी कभी करेक्ट नहीं भी हो पाती। सेकेंड इज़ एक्सपेंसिव प्रोसेस। ऑब्वियसली हम प्लानिंग करते हैं तो उसके लिए हम एक्सपर्ट्स को अरेंज करते हैं, एक्सपर्ट्स जो है वो उनकी फ़ीस लेते हैं, और इसी के साथ प्लानिंग अगर हमें फ्रेम करना है तो पैसे, एनर्जी और मनी सब कुछ हमारा वेस्ट हो जाता है, इसलिए प्लानिंग इज़ अ एक्सपेंसिव प्रोसेस। थर्ड इज़ टाइम कंज्यूमिंग। प्लानिंग जो है वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि हमें नेसेसरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसको इंटरप्रेट करने में, एनालिसिस करने में भी हमें टाइम जाता है। फोर्थ इज प्लानिंग इज इररिलेवेंट। प्लानिंग इन्वॉल्व द अनसर्टेनिटीज। प्लानिंग बिकम इररिलेवेंट ड्यू टू सर्कमस्टांसेस और फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द बिजनेस यूनिट, कि बिजनेस के रिलेटेड अगर कोई भी एफर्ट्स जो हैं वो असर करते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारी जो इफेक्ट्स हैं वो कहीं पे भी काम नहीं आ पाते। टेंड्स टूवर्ड रेगुलेरिटी। प्लानिंग इज अडोप्टेड एज अ प्रोग्राम फॉर द फ्यूचर। इफ एनी एडवर्स सिचुएशन अकर्स, मैनेजर्स और एम्प्लॉयज डू नॉट टेक रिस्क, कि यहाँ पे प्लानिंग के एडवर्स इफेक्ट, अगर हमारे प्लानिंग काम नहीं करते तो जो मैनेजर्स होते हैं वो जो रिस्क लेने के लिए वो रेडी नहीं होते हैं कभी कभी। अनसर्टेनिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, की कभी कभी बाहर के फैक्टर्स पे हमारे बिजनेस पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करने लगते हैं हमारे प्लानिंग पे। फिर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, अगर हमारी इन्फॉर्मेशन प्लानिंग की जो है वो इनकरेक्ट हो या इनपरफेक्ट हो या इन्फॉर्मेशन, तो हमारी जो प्लानिंग है वो कभी भी जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो नहीं लेके आ सकते। रिस्ट्रिक्टेड ऑन एम्प्लॉयज़ क्रिएटिविटी। प्लानिंग के कारण क्या होता है कि जो वर्कर्स हैं उन्हें उन्हीं के अकॉर्डिंग उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, और एज अ रिजल्ट उनकी जो क्रिएटिविटी है उसके ऊपर कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। एंड यूज़ ऑफ फॉल्टी मेथड्स, के अगर हमारी मेथड जो है वो गलत होती है तो हमारे जो डिसीजन है वो सही नहीं आते, हमारी प्लानिंग जो है वो कभी कभी फेल भी हो जाती है। तो ये यहाँ पे हमें लिमिटेशंस दी गई थी, बट प्लानिंग इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस, इसलिए हम उसे जो लिमिटेशंस है वो हम जो प्लानिंग गलत है उसे हम इस तरह से नहीं कह सकते हैं। तो उसके बाद का हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द टाइप्स ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट इज स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान रिप्रेजेंट द गाइडलाइन फॉर डिसीजंस इन रिपीटेटिव सिचुएशंस। स्टैंडिंग प्लान कैन बी यूज्ड रिपीटेडली व्हेन देयर इज अ रिपीटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज एंड स्टैंडर्ड पॉलिसीज आर डिसाइडेड
फॉर द प्रॉम्प्ट एक्शन इट इज़ नॉन एज प्लानिंग प्लान्स। कि यहाँ पे अगर कोई भी रिपीटेड सिचुएशंस आ जाती हैं तो उसके लिए जो भी हम गाइडलाइंस प्रिपेयर करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द स्टैंडिंग प्लान, और मोस्टली ये रिपीटेड पॉलिसीज़ के लिए ही प्रिपेयर किया जाता है। सेकेंड इज स्ट्रेटेजिक प्लान। बिजनेस यूनिट डिसाइड द ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू देयर फिलोसॉफी। इट इज़ टू बी डिसाइडेड थ्रू विच फिलोसॉफी इज टू बी बिजनेस यूनिट विल फंक्शन थ्रू आउट द लाइफ। इट इज़ नॉन एज बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। कि यहाँ पे बिजनेस यूनिट के अकॉर्डिंग उनके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग जो प्लान प्रिपेयर किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड द स्ट्रेटेजिक प्लान। फिर है टैक्टिकल प्लान्स फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। शॉर्ट टर्म प्लान्स आर टू बी प्रिपेयर्ड। कि यहाँ पे हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए जो हम शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड टैक्टिकल प्लान्स। फिर है ऑपरेशनल प्लान्स। ऑपरेशनल प्लान्स आर फॉर स्पेसिफिक रिजल्ट एक्सपेक्टेड प्लान्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट्स, वर्क ग्रुप एंड इंडिविजुअल्स। कि यहाँ पे हम कोई ग्रुप के लिए या कोई स्पेसिफिक रिजल्ट्स के लिए जो हम प्लानिंग बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेशनल प्लान्स। और ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, एक साल या उससे ज़्यादा के लिए या उससे कम के लिए। उसके बाद का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिंगल यूज प्लान। अ यूजफुल प्लान इज प्रिपेयर्ड फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स। दिस प्लान इज मेड फॉर स्पेशल एक्टिविटीज। वन टाइम प्लान इज अप्लाइड टू दोज एक्टिविटीज विच आर डू नॉट रिकर। कि यहाँ पे एक सिंगल यूज प्लान बनाते हैं कि जो हम एक ही बार यूज़ कर सकें हमारे बिजनेस के लिए, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है उसे फुलफिल करने के लिए। दिस इज़ फॉर द स्पेशल एक्टिविटीज़। उसके बाद है कंटिजेंसी प्लान। Business unit has to coordinate with the changing situations. Business environment is also keep on changing due to political, economical and social or natural factors. Due to these reasons, if changes are to be made in the original plan or new plan that is called the contingency plan। कि अब बिजनेस यूनिट में ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जो सिचुएशंस हैं वो चेंज होती ही रहती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो एट दैट टाइम जो सिचुएशन को फेस करने के लिए जो हम प्लान्स बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड द कंटिजेंसी प्लान। तो इस तरह से यहाँ पे अलग अलग टाइप्स की जो प्लानिंग है वो भी हमने देखी, और हमारे यहाँ पे जो सेक्शन ई में जो 5 क्वेश्चंस थे वो हमने देखे। आई होप आप सबको ये जो क्वेश्चन है उसके बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। इसी 5 क्वेश्चंस में से ही आपके कहीं ना कहीं बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मिल जाते होंगे, और आप इजीली ये जो चैप्टर है उसे आप पूरा समझ भी पाए होंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो हम हमारे जो दूसरे चैप्टर्स हैं उसके सेक्शन ई के बारे में करेंगे। थैंक यू।